Hello everyone, welcome to our channel Maths Zone with TV. Today I want to explain how to study. This one is very important topic for every student because they didn't know how to study. हमें पढ़ना कैसे चाहिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की है कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए जिससे कि अच्छे से अच्छी मार्क्स हमें मिल सके, अच्छा से अच्छा अचीवमेंट हम प्राप्त कर सके और अपने लाइफ को अच्छा से अच्छा बना सके। तो हमने स्टूडेंट्स के लिए इसे हाउ टू स्टडी एक्सप्लेन करने की यहाँ कोशिश की है। आई होप यू विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस videos or from this class. At first, how to study is very important as I told you before that. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ देखिए हमने 10 टिप्स इसके लिए रखे हैं। फर्स्ट वन इज बेटर वे टू स्टडी, कैसे पढ़ा जाए, जो सबसे अच्छी पॉइंट्स हो हमारी बेटर वे टू स्टडी। ओके, दूसरा पॉइंट है कंटिन्यू एंड रेगुलर स्टडी। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंटिन्यू एंड रेगुलर स्टडी, हाउ कैन वी कंटिन्यू एंड रेगुलर आवर स्टडी। थर्ड वन इज enhance 24 hours to 28 hours. Everyone has, as we know, 24 hours in a day, but we can enhance our 24 hours to 28 hours. It is how I will explain that. And well-planned studies. At first, we should have to planning that how can we have to study at each and every point to keep in our mind. Next, time management. This one is the main or more important factor. Time management. And revision is must. This one is also very important point. Revision always takes the perfect to complete every topic. And must learn everything every day. Anything every day. हमें कुछ ना कुछ हर दिन सीखना चाहिए। यह हमारी टारगेट होनी चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ हर दिन सीखना है, चाहे इवन 2 words only, but we should have to learn. हमें सीखना है। ये अगर क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में रहेगी तो हम लोग जिज्ञासा के अनुसार कुछ ना कुछ एवरी डे सीखेंगे और हम लोग अपने नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। उसका स्ट्रॉन्ग विल पावर, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, करने की क्षमता हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इससे मोटिवेट होकर के हम लोग रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने लगे विदिन 4 to 5 days that will go. That means टाइटल फिश। तो ये नहीं होनी चाहिए, हमें कंटिन्यूटी पर रखनी है और हमारी स्ट्रॉन्ग अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। कब तक? जब तक कि हम अपने पॉइंट पर सक्सेसफुल नहीं हो जाए, अपने टारगेट में सक्सेसफुल नहीं हो जाए। इसीलिए ये विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद हार्ड वर्क स्मार्टली। हार्ड वर्क तो करनी है लेकिन स्मार्टली वर्क करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, अथक मेहनत करते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि हार्ड वर्क तो करनी है लेकिन स्मार्टली कैसे करनी है। ओके, जिससे कि हमारी एफर्ट भी कम लगे और हमें ज़्यादा गेन हो। उसके बाद इनोवेटिव आइडियाज टू स्टडी एंड लर्निंग। हमें जो भी चीज़ सीखना है, जो भी चीज़ याद करना है, जो भी हमें पढ़ना है, उसको थोड़ा इनोवेटिव आइडियाज, हम अपनी आइडियाज लगाएंगे कि
इसको किस तरह से हम टैकल करें जिससे कि ये आसान तरीके से हमारे ब्रेन में कवर अप हो जाए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट these important tips। तो फर्स्ट वन इज बेटर वे टू स्टडी। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेटर वे स्टडी की क्या होती है। तो देखिए, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है बाय रिसाइटिंग। ये बेटर वे टू स्टडी बता रहा हूँ। पहली होती है बाय रिसाइटिंग एंड सेकंड पॉइंट्स होती है बाय अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग। तो ये हम इसे 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला है बाय रिसाइटिंग, यानी कि इसको हम याद करें। कोई भी टॉपिक है हमारी, उसे हम 2 तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। एक तो याद करके कर सकते हैं और दूसरी समझ करके और उसको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करके। तो देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक यानी कि रिसाइटिंग याद करके अगर कोई करता है इसे, तो एट द मोमेंट व्हेन दिस वन इज कंप्लीटेड, जब ये कंप्लीट हो जाती है कोई भी टॉपिक, कोई भी याद करते हैं, रट लेते हैं हम उसे, तो एट दैट मोमेंट इट वुड बी 85% ऑलरेडी लर्न्ड, ये याद रहती है, एंड 15% गॉन ऑफ, ये हो जाता है एट दैट मोमेंट। तो कहने का मीन्स हो गया कि अगर हम किसी चीज़ को रट करके याद करते हैं तो उस समय के लिए ये 85% हमारे दिमाग में स्टोर होती है और 15% ही हमारी स्किप ऑफ होती है, गोन ऑफ और स्किप ऑफ। ठीक है, बट ये याद रखिएगा कि ये कंडीशन हमारी ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। दिस वन इज नॉट ड्यूरेबल, दिस वन इज नॉट ड्यूरेबल, ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। अब आइए, ये जो सेकंड पॉइंट हमने बताया कि बाय अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस, आप सबसे पहले कोई भी टॉपिक जो आप स्टडी कर रहे हैं उस टॉपिक को ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए समझने की। आप समझ लेंगे, आप उसके बाद टाइम टू टाइम बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे और उसको लिखेंगे, उसको लिख करके देखेंगे। तो हमारे इसमें क्या होगा कि ये हमारे ब्रेन में ये भी हमारी 85% स्टोर होगी, स्टोर इन ब्रेन, और इसमें भी 15% गॉन ऑफ, ये भी एट द टाइम ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के टाइम में ये 85 स्टोर होगी, लेकिन इसको बार बार मोर एंड मोर, अगर हम इसको मोर एंड मोर टाइम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस, तो इट वुड बी, दिस वुड बी 100% stored in our brain, ये हमारे ब्रेन में आ जाती हैं। और दिस वन इज ड्यूरेबल, दिस वन इज ड्यूरेबल, ये हमारे दिमाग में रह जाती है। इट डजंट स्किप ऑफ, ये स्किप ऑफ नहीं होती है। इससे थोड़ी ये डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें आपको बार बार किसी चीज़ को सबसे पहले तो समझ करके पढ़ना है और उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये आप रट लेते हैं
तो ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है आपकी ब्रेन में, और आफ्टर सम टाइम, इसमें होता है आफ्टर सम टाइम दैट मीन्स आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद आपका क्या होता है, ओनली 15% स्टोर्ड इन योर ब्रेन। ये 15% ब्रेन में रह जाती है और 85% गोन ऑफ, 85% हमारी गोन ऑफ। ये किसके द्वारा होती है, बट इसके द्वारा अगर हम इसे मोर एंड मोर टाइम प्रैक्टिस करते हैं तो इट विल 100% बिकम्स इन आवर ब्रेन। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आई want to tell you that everything which you want to study, this one is the better way to study. Okay? Now, अब देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट तो हमने आपको बताया। अब इसके बाद आपको बताते हैं कंटिन्यू एंड रेगुलर स्टडी। ये हमारी फर्स्ट पॉइंट इलस्ट्रेटेड, ऑलरेडी इलस्ट्रेटेड। नाउ सेकंड पॉइंट इज कंटिन्यू एंड रेगुलर स्टडी। कोई भी टॉपिक है, ये हमारी रेगुलरिटी चाहती है। टू लर्न, टू कीप इन आवर माइंड। ये रेगुलरिटी चाहती है, कोई भी टॉपिक ये रेगुलरिटी चाहती है हमारे दिमाग में स्टोर रहने के लिए। सो वी शुड हैव टू रेगुलरली प्रैक्टिस एंड रेगुलरली कंटिन्यू each and every topic. Okay, because this one is very important. ये रेगुलरली और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहती है। कंटिन्यूअस दैट मीन्स हम स्किप ऑफ नहीं करेंगे, एवरी डे उसके रिवीजन करेंगे। वो मैं इस जगह पर आपको बताऊंगा जहाँ मैं लिखा हूँ रिवीजन इज मस्ट। तो ये कंटिन्यूटी चाहती है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी टॉपिक अगर हम कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हमारे ब्रेन से स्किप ऑफ हो सकती है। सो बी केयरफुल, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस स्टडी। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हम आपको तीसरा पॉइंट बताते हैं कि इनहेंस 24 आवर्स टू 28 आवर्स। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। आप अपने 24 घंटे को 28 घंटे में कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास 24 घंटे दिन और रात के होते हैं, मतलब एक दिन हमारे पास 24 घंटे के होते हैं, सबके पास होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे से 25 घंटे किसी के पास नहीं हो, लेकिन आप उसे 25 घंटे क्या 28 घंटे भी बना सकते। आप जितना चाहें उसको उतना इनहेंस कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ। ओके, देखिए, आपके पास 24 आवर्स इन ए डे, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब दैट इज इम्पॉसिबल, हर कोई 24 घंटे स्टडी करे, दैट इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल बिकॉज हमें और भी डेली लाइफ में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। इसीलिए इस 24 घंटे के टाइम को अगर हम थोड़ा सा इनहेंस कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, तो वो हम अपने स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा आवर इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ कि
24 घंटे में सपोज 8 आवर्स तो हमारी चली जाती है स्लीप में, ठीक है, और लगभग 4 आवर्स ये लगभग डेली लाइफ एक्टिविटी, ये डेली लाइफ एक्टिविटी में चली जाती है, जैसे नित्य क्रिया जिसको हम कहते हैं, उस तरह की डेली लाइफ एक्टिविटी, यानी कि हमारी एवरीडे की जो हमारी एक्टिविटी है उसको हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं 4 आवर्स को, ठीक है। तो इन दिस वे हमारी 12 आवर्स हैज गॉन और तो ये 24 में 12 घंटे तो हमारे निकल गए। अब बचे कितना, रिमेन्स 12 आवर्स। अब 12 घंटे हमारे पास बच गए, इसमें हमें स्कूल भी जाना है और सेल्फ स्टडी भी करनी है और ट्यूशन्स वगैरह भी जाना है। ये ओनली फॉर स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा स्टूडेंट को प्रॉब्लम इस तरह की होती है, इसलिए स्टूडेंट के व्यू से हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो अब 12 आवर्स के अंतर्गत हमारी स्कूलिंग है और फिर ट्यूशन ऑब्लिक कोचिंग ये है और सेल्फ स्टडी। बच्चे के साथ ये 3 जगह और भी टाइम जाती है। तो स्कूलिंग में स्कूल के जितने आवर्स हैं वो निकाल दीजिए, ट्यूशन्स के जितने आवर्स हैं वो निकाल दीजिए। उसके बाद आपके पास जो समय बच गई सेल्फ स्टडी, इसी को हमें इनहैंस करनी है। तो इनहैंस कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, तो 24 को 28 हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, इधर जो यहाँ से यहाँ तक है, जो हमारी ऑलरेडी ऐसी शेड्यूल बनी हुई है कि जिसमें कि हमारी कोई इतने समय हमारी वेस्ट होती है, यानी कि इतने समय हम यूज करते हैं एवरीडे, दैट इज नॉट वेस्ट, यूज एवरीडे। ओके, हम यूज करते हैं। तो इनमें से क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा समय हम इनमें से निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 8 आवर्स की स्लीप है, इसको हम 7 आवर्स कर देते हैं। 1 घंटे तो हम कम कर सकते हैं। जैसे ये 4 आवर्स डेली एक्टिविटी है, इसको थोड़ा सा फास्ट वर्क करके इनमें से भी कुछ निकाल लिए। अब तो इनमें से अगर मान लीजिए कि आपने 2 आवर्स निकाल लिए, मान लीजिए लेट्स 2 आवर्स आपने निकाल लिया, तो आप सेल्फ स्टडी की टाइम आपके पास जो भी बची, जैसे मान लीजिए आपके पास ये 4 आवर्स बची, तो इसका ये टाइम जो है आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएगी 2 आवर्स। तो ये अब आपकी 6 आवर्स हो गई। 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए आपको मिल गया। अब सेल्फ स्टडी, इसमें भी वर्क स्मार्टली अगर हम करेंगे, तो जैसे किसी काम को अभी के समय में आप जो भी टॉपिक है, एक टॉपिक को समझने के लिए मान लीजिए कि आपको 2 घंटे का समय लगता है, मान लिया हमने किसी एक टॉपिक ले लिया, 1 टॉपिक, उसको कंप्लीट करने में 2 आवर्स की समय लगती है। तो ये हम बताएंगे कि कैसे हम स्मार्टली वर्क करें, जिससे कि क्या होगा, ये 2 आवर्स की जो टॉपिक है उसको आप कवर करेंगे, कवर इन 1 आवर।
1 घंटे में कवर करेंगे। अगर 1 घंटे में कवर करेंगे तो यहाँ पर भी आपकी 1 आवर ये रिमेन्स, ये बच जाती है 1 घंटे। क्योंकि जिस टॉपिक में आपने 2 घंटे रेगुलर वे में लगाते थे, उनमें से 1 घंटे आपने बचा लिया। अब इस 1 घंटे का यूटिलाइज हम सेल्फ स्टडी में कर सकते। तो इन दिस वे आप 2 आवर्स के बाद 1 आवर और भी बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब इस तरह आप अपने 24 आवर्स को इन्हेंस कर सकते हैं, कितने में? 28 आवर्स। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ तब और भी अच्छी तरह क्लियर हो, ठीक है। हमारे जितने भी आज टॉप सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हैं, उन्होंने यही काम किया है, अपने 24 घंटे को 28 घंटे निकाल कर 28 घंटे बनाया है और उसकी प्रैक्टिस करी है। आज वो टॉप सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हैं। कैसे? ये देखिए, मैं दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं हमारे मोस्ट पॉपुलर एंड रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी, दैट इज सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट बैट्समैन, कभी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट बैट्समैन हुआ करते थे और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड लिए हैं। यहाँ तक कि इन्हें हमारी इंडिया गवर्नमेंट इनको पद्म विभूषण या इस तरह की बड़ी ख्याति से इनको मतलब कि सम्मानित किया है। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। सचिन तेंदुलकर, ये साहब, इनके पास भी 24 आवर्स थी एक दिन में। इन्होंने क्या किया आपको पता है? इनकी अगर लाइफ हिस्ट्री आप अगर इनकी देखेंगे तो आप पाएंगे इन्होंने प्रैक्टिस किया था बैटिंग प्रैक्टिस 18 आवर्स इन ए डे। 18 घंटे उन्होंने प्रैक्टिस किया था, बैटिंग की प्रैक्टिस 18 घंटे एवरी डे, हर दिन किया था। और इसका सबसे बड़ा इनकी ग्रैंड सक्सेस आपके सामने है, ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। तो इन्होंने इस 24 में से 18 घंटे कैसे निकाले? दैट इज द मेन थिंग कि 24 घंटे में 18 घंटे निकाला। अब आप सोचिए 6 होता है, 6 आवर्स इनके पास रिमेन्स बचते थे। इस 6 आवर्स में उनको सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, नहाना भी है, धोना भी है, डेली एक्टिविटी सारी करनी है। तो हाउ कैन दे मैनेज? वो कैसे मैनेज की? यही सबसे बड़ी एडवांटेज है। यही चीज को आपको एनी हाउ फाइंड आउट करनी है और उसी अनुसार से हैंडल करनी है, जिससे कि हम भी अपने 24 आवर्स को इनहेंस कर सकते हैं 28 आवर्स में। अगर सोच ले और वेल डिटरमाइंड हो करके अगर इस पर काम करें तो ये इजी है, राइट? समझ में आई? तो इन दिस वे हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अच्छे पर्सनैलिटीज की लाइफ हिस्ट्री से हमें ये सारी चीज़ें सीख मिलती है और इन सारी चीज़ों को वहाँ से गेन करके हम अपने लाइफ में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन करके अपने यूटिलाइज करके हम अपनी जो स्टडी
यानी अपना जो वर्क है उसको हम इन्हेंस कर सकते हैं और उससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दिस वन वाज एनहांस 24 आवर्स वेल प्लान्ड स्टडी। अब मैं इस टॉपिक पर आता हूँ, वेल प्लान्ड स्टडी। ठीक है, तो ये देखिए, तो समझ में आई, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ है कि हम लोग जो स्टडी करते हैं, जनरली स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कि हम लोग जो स्टडी करते हैं देयर इज नो एनी प्लानिंग, केवल पढ़ना जानते हैं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जैसे अगर सपोज कि 10th में पढ़ रहे हैं, उनसे पूछे कि आगे आपको क्या करना है, तो दे डोंट नो हमें आगे क्या करना है। ओके, जैसे 11th 12th के भी बच्चे से अगर मैं पूछता हूँ कि फ्यूचर में आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे, क्या क्या करना चाहते हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, तो वो नहीं जानते, क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि प्लानिंग क्या होती है। अब प्लानिंग, हमें प्लानिंग करके अगर हम उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करके और अपनी स्टडी को करते हैं तो इट वुड बी वेरी इफेक्टफुल एंड वी विल अचीव आवर टारगेट। हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसलिए स्टडी शुड बी वेल प्लान्ड। ये वेल प्लान्ड होना चाहिए, इसकी एक सिस्टमेटिक हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। कैसे? हमें मान लीजिए कि डेली प्लानिंग हमने बना लिया, डेली प्लान हमने बनाया, और डेली प्लान ये इस समय बनाना तो आसान है, हर कोई बना लेते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट हो करके हर कोई डेली की प्लानिंग बना लेते हैं, लेकिन कंटिन्यू उस प्लान पर चलना, उसकी कंटिन्यूटी रखना, उसको मेंटेन करना, दिस वन इज वेरी डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट। और हमें, अगर हमने प्लान बनाया तो हमें ये डिटरमाइन करना होगा कि इसी प्लान के आधार पर हमें चलनी है। फर्स्ट टाइम हम कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा अटपटा लगता है, बोरिंग लगता है, और उसके बाद थोड़ा अजीब लगता है, जिससे कि हम उसको नहीं कर पाते हैं या 2-4 दिन करने के बाद छोड़ देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है। हमें ये डिटरमाइन कर लेना है कि हमने जो प्लान बनाया ये खुद से अपने से प्लान बनाया और इसी आधार पर हमें काम करना है। ये कंटिन्यूटी होना इसके लिए आवश्यक है। अगर आप कंटिन्यू होते हैं और इस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं एवरी डे, तो होता क्या है, एक न एक दिन, इसको आप 1 सप्ताह पहले कीजिए, 1 सप्ताह के बाद आप इसको इन्हेंस करिए दूसरे सप्ताह, इस तरह 1 महीने कीजिए। 1 महीने तो बहुत तरह की डिफिकल्टीज आपके साथ आएगी, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके, उसको ध्यान में न रखते हुए हम अपने प्लानिंग पर चलेंगे और प्लानिंग पर चलेंगे। और अगर 1 महीने आप इसे अपने प्लानिंग पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने स्टडी को बहुत ही अच्छे तरकीब से आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। जब इस बात की आपको एहसास हो जाएगी, आप ये जान जाएंगे, तो आपकी ये डेली प्लानिंग जो है आपको इंटरेस्टेड लगने लगेगा और आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड हैव टू वेल प्लान्ड स्टडीज। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एवरी स्टूडेंट ये डेली प्लान बनती है। अब मुझे क्या पता कि किस स्टूडेंट्स के पास कौन सा समय एप्रोप्रिएट होगा उसकी स्टडी के लिए, तो ये अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स दे कैन प्लान देमसेल्व्स टू स्टडी, ये बना लेना चाहिए। और इसमें कंटिन्यूटी
मेंटेन करने से, मेंटेन कंटिन्यू। ठीक है, राइट। तो ये बात हो गई। अब हम आपको टाइम मैनेजमेंट, दिस वन इज ऑल्सो द सेम फैक्टर, ये सेम फैक्टर होती है टाइम मैनेजमेंट। डेली प्लान अगर हम बना लिए, अब प्लान के अनुसार इसमें हमें टाइम को सेट करनी होगी। टाइम को सेट करनी होगी। टाइम को अगर हम सेट करते हैं और टाइम के अनुसार प्लान को बनाते हैं और उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इस टाइम मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं इस डेली प्लान में, तब जाकर के हम सक्सेस की ओर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डू अंडरस्टैंड? तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वी शुड नॉट हैव टू वेस्ट आवर टाइम। टाइम इज वेरी प्रीशियस। टाइम बहुत मूल्यवान है। एक बार ये टाइम आपके हाथों से निकल गई, इट विल नॉट कम इन योर लाइफ अगेन। दोबारा से ये आपके लाइफ में नहीं आएगी। सो टाइम इज प्रीशियस, सो यू शुड हैव टू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली इन स्टडी। अभी अगर स्टूडेंट स्टडी में अपने टाइम की इन्वॉल्वमेंट जितना अधिक करता है और जितनी अधिक उसका यूटिलाइज करता है, वो उतना ही ज़्यादा ब्रांड सक्सेसफुल होता है अपने लाइफ। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब ये देखिए, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवीजन। रिवीजन इज मस्ट। आपने अब स्टडी किया, जैसे मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, आप किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, कोई भी आपने टॉपिक ले लिया, कोई भी आप टॉपिक ले लिए, उसको आपने स्टडी किया। स्टडी बाय अंडरस्टैंडिंग and practicing more and more। ये आपने किया तो एट द मोमेंट 100% comes in your mind। उस समय 100% आपके दिमाग में आ जाते हैं। ठीक है, तो 100% आने के बाद होती क्या है कि इसको मेंटेन रखने के लिए हमारी रिवीजन इम्पॉर्टेंट होती है। रिवीजन इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन 100%। 100% को मेंटेन करने के लिए रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। अब रिवीजन जब इम्पॉर्टेंट है तो कैसे रिवीजन करें? अब रिवीजन के लिए हमने बताया इस कोई भी टॉपिक है उसके लिए पहली फर्स्ट रिवीजन होनी चाहिए। फर्स्ट रिवीजन आफ्टर कंप्लीटिंग, after 10 minutes completing the topic। तो ये 10 मिनट्स बाद ही होनी चाहिए पहली रिवीजन। दूसरी रिवीजन कब होनी चाहिए? सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन आफ्टर 3 days। थर्ड रिवीजन कब होनी चाहिए? आफ्टर ए वीक। फोर्थ रिवीजन कब होनी चाहिए? आफ्टर ए मंथ। और फिफ्थ रिवीजन कब होनी चाहिए?
एग्जाम टाइम। तो ये 5 रिवीजन इस टॉपिक की होनी चाहिए। अब आप बताएंगे कि हमारे पास एक टॉपिक तो होती नहीं, 5-5 रिवीजन, दैट इज वेरी दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल। हर कोई ये जानते हैं कि कोई टॉपिक तो हमारे पास बहुत होती है, हमारे पास सब्जेक्ट्स भी बहुत होते हैं, जैसे SST है, हमारे पास साइंस है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, देयर इज ए लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड लॉट्स ऑफ टॉपिक्स। हाउ कैन this is impossible, how can this impossible to revise 5 times? 5 बार रिवाइज करना कैसे पॉसिबल? तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट के पास में। मैं बताता हूँ कि कैसे आप किसी टॉपिक को 5 टाइम्स रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लिया ये टॉपिक 1 है, किसी भी सब्जेक्ट्स की कोई टॉपिक है, ये पहली टॉपिक है, इसको देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि आप कैसे इसको मैनेज करेंगे। हाउ कैन यू मैनेज? जैसे मान लीजिए टुडे इज 18th अगस्त 2024। तो ये 18 अगस्त में आफ्टर 10 मिनट्स, ये 10 मिनट्स हमने रिवीजन कर दिया। ये फर्स्ट आवर हो गई, फर्स्ट रिवीजन का टाइम दे दिया। सेकंड रिवीजन हमने बोला, सेकंड रिवीजन आफ्टर 3 डेज, तो 18 में 3, ये आप मेंटेन इन डायरी, या जहां पर आपने वो टॉपिक कंप्लीट किया वहीं पर ये 5 रिवीजन की टाइमिंग लिख दीजिए। ठीक है, या डायरी में मेंटेन कर लीजिए, इस 5 रिवीजन को लिख लीजिए एट दैट टाइम व्हेन यू कंप्लीटेड दिस टॉपिक। तो यहाँ आफ्टर 10 मिनट्स फर्स्ट रिवीजन तो देन एंड देयर हो जाएगी। उसका रिवीजन करने में ज़्यादा समय नहीं लगती है, इसमें 5 to 10 मिनट्स इज सफिशिएंट। अब सेकंड रिवीजन आफ्टर 3 डेज लिखा तो 18 3 21, यहाँ 21 अगस्त लिख दीजिए। फिर थर्ड रिवीजन आफ्टर ए वीक, तो ये 18 7 25, ये 25 अगस्त। फोर्थ रिवीजन आफ्टर ए मंथ, यानी कि ये 18 सितंबर। फिफ्थ रिवीजन, इसको आप लिखे नहीं, ये एग्जाम टाइम है, ये एग्जाम टाइम में आप कर लीजिए। तो इस तरह अगर आप मेंशन कर लेंगे तो आपकी सेम डेट को आप डेट जैसे ही देखेंगे, उस डेट को वो टॉपिक उठा करके 10 मिनट मात्र पढ़नी है, तो वो रिवाइज हो जाएगी। इस तरह अगर आपने किसी भी टॉपिक का 5 रिवीजन कर लिया, 110% दिस वन इज गारंटेड दैट यू विल हैव टू मेंटेन योर 100% मेमोरी। 100% वो मेमोरी में रहेगा ये टॉपिक फॉरएवर, हमेशा के लिए। ओके, तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मस्ट लर्न एवरीथिंग, एनीथिंग, एवरी डे। हमारी अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें हमेशा ये ध्यान में रखनी है कि हमें कोई भी चीज़ डेली सीखनी है। Learn anything every day। हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखनी है। यह हमेशा कीप इन योर माइंड, कीप इन योर माइंड। हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमें कोई भी चीज़ एवरी डे सीखना है। इवन 2 words डेली, यहाँ तक कि 2 ही शब्द सीखे डेली। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप मोर देन 2 words, दैट मीन्स अ टॉपिक, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए। ये क्यूरियोसिटी हो गई, ये आपकी जिज्ञासा होगी, क्यूरियोसिटी।
सिटी। ये अपने आप में क्रिएट कीजिए, इन्हेंस कीजिए, तो आपकी डेवलपमेंट और जल्दी होगी। ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग विल पावर, अब हमारी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। विल पावर हम डिटर्मिनेशन को बोल रहे हैं। डिटर्मिनेशन, वी शुड हैव टू डिटरमाइन दैट एनी हाउ आई हैव टू गेन। डिटर्मिनेशन मीन्स हो गया एनी हाउ आई हैव टू गेन, हमें प्राप्त करनी है। अगर ये आपने डिटरमाइन कर लिया तो आपकी स्ट्रॉन्ग पावर अगर स्ट्रॉन्ग रही, विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग रही, तो जानते हैं आप किसी भी चीज़ को इजीली हैंडल कर सकते हैं और इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं और इजीली अपने सक्सेस की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं। और यू विल गेट, एक दिन ऐसा होगा, यू विल गेट ए ग्रैंड सक्सेस, एक बड़ी सफलता आपके हाथ आएगी। तो एट दैट टाइम यू विल नो दैट दिस टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। स्टडी के लिए ये सारे टेक्निक्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड हैव टू कीप इन आवर माइंड। हमें हमेशा अपने दिमाग में ये सारी बातें रखनी होती है और उसी अनुसार से उसे हमें इम्प्लीमेंट करके और अपने विल पावर को हिलने नहीं देना है। जब तक हम सक्सेसफुल ना हो जाएं, तब तक हमें हिलने नहीं देना। हार्ड वर्क स्मार्टली। अब देखिए, वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन वर्क करने की टेक्निक अलग अलग होती है। ठीक है। तो वर्क करने की टेक्निक ये मैं लिखता हूं। वर्क करने की टेक्निक यानी सबसे पहले हमें वर्क करनी है वेरी हार्ड। अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करनी है। दैट इज नोन एज हार्ड वर्क। उसी को हम हार्ड वर्क करते हैं। और ये हमने लिखा स्मार्टली। दैट मीन्स ऐसा कौन सा वे है जिस तरीके से हम इसे आसानी से गेन कर सकें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि सबकी ब्रेन डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो ये स्मार्टली वर्क आपको फाइंड आउट करनी होगी कि हम कैसे काम करें जो कि हमें आसानी से इस बात को हम गेन करें। ठीक है। तो ये स्मार्टली वर्क करनी होगी और हार्ड वर्क करनी होगी टू गेट ग्रैंड सक्सेस। एक बड़ी सफलता के लिए ये हार्ड वर्क को हमें स्मार्टली करनी है। You understand? And innovative ideas to study and learning. आपको हमेशा कोई भी चीज़ सीखने के लिए या कोई भी चीज़ करने के लिए आपको अपनी आइडियाज को इनोवेट करनी होगी। ये मैं बताता हूँ। This one is the last topic. Innovate your ideas to study or learn. कोई भी चीज़ को स्टडी या लर्न करने के लिए आप अपनी आइडियाज को इनोवेट करेंगे। दैट मीन्स आप किस टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे जिससे कि आपकी स्टडी और लर्निंग बेटर हो। ठीक है। तो इन सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे
और उसके बाद उसी अनुसार से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ ही साथ पढ़ाई कैसे करें ये ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ाई करेंगे, अपने टाइम का मैनेजमेंट करेंगे, वेल प्लान स्टडी करेंगे, अपने टाइम को बचाएंगे और बचा करके उसका यूटिलाइज करेंगे और कंटिन्यू एंड रेगुलर स्टडी करेंगे, तो इस तरह से आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और आप अपने लाइफ में एक ग्रैंड सक्सेस प्राप्त कर सकेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।